तो मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज ईवीएस का संपूर्ण ईवीएस का क्लास लेके आए दोस्तों, जिसमें आपसे बता दें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सीटेट एग्ज़ाम के दृष्टि से जिसका एग्ज़ाम दोस्तों 28 तारीख से स्टार्ट होने वाला दोस्तों, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों पहला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट रेड पांडा जो था दोस्तों वो कब शुरू किया गया था? 1984 में, 1994, 1986 या 1996? तो प्रोजेक्ट रेड पांडा जो था दोस्तों कब शुरू किया गया था? 1994 में प्रोजेक्ट रेड पांडा स्टार्ट किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, नन ऑफ दीज? तो कह रहा है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पे होता है? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव या भूमध्य रेखा पे? तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पे होता है? दक्षिणी ध्रुव पे होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? दोस्तों कभी कभी WII का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि WII का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है दोस्तों। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देना चाहता है कि एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है, उसका सबसे अच्छा सुझाव क्या है? पंकज जो दोस्तों एक अध्यापक हैं, वो अपने छात्रों को सुझाव देना चाहते हैं कि एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोच्च तरीके से योगदान कैसे दे सकता है। ठीक है, उनके द्वारा जो सुझाव दिया गया उसको देखिए कौन सा इसमें से सर्वोत्तम सुझाव है। यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, निजी वाहन जैसे कार, स्कूटर आदि न रखना, बार बार घर से बाहर जाने से बचें, निजी वाहनों के इंजन के नियमित रूप से जांच करें। तो दोस्तों जो पंकज जो अध्यापक है दोस्तों, उनके द्वारा छात्रों को जो सुझाव दिया गया था वो क्या है कि यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। ठीक है, यही राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों फटाफट रिवीजन है दोस्तों। क्या है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वे हैं एरोसोल कैन का उपयोग करना, कृषि क्रियाकलाप, वनों को जलाना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व क्या है? क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन या सल्फर? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व क्या है दोस्तों? कार्बन है। इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? अपखंडित, नगरीय, रेखीय या ग्रामीण? तो पूर्वा दोस्तों किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण अधिवास में पूर्वा शामिल है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कह रहा है कि कार्बी एगलोग पठार का विस्तार है तिब्बत का, हिमालय का, प्रायद्वीपीय पठार का, शान पठार का? तो कार्बी एगलोग जो पठार दोस्तों किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? 50 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या 30 वर्ष? तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए दोस्तों जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो कितनी है? 35 वर्ष। तो राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि हैजा और आंत ज्वर के कारण होते हैं? कीड़े, विषाणु, जीवाणु, कवक? तो ये सभी किसके कारण होते हैं? जीवाणु के कारण होता है हैजा या आंत ज्वर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि
ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है पीपीएम में, डेसिबल्स में, पीपीबी में, डाप्सन इकाई में। तो ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है किस में नापी जाती है? डाप्सन इकाई में नापी जाती है। और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किया गया था, अधिनियमित किया गया था 1992, 1986, 1984, 1974। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। करा कि समेकित बाल विकास सेवाओं का मुख्य उद्देश्य है प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच एवं सिफारिशों सेवाएं, पूर्व स्कूली एवं औपचारिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो समेकित बाल विकास सेवाओं का जो मुख्य उद्देश्य है क्या करना? प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच एवं सिफारिशों की सेवाएं, पूर्व स्कूली या औपचारिक शिक्षा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि ISO 14000 मानक संबंधित है प्रदूषण प्रबंधन से, पर्यावरण प्रबंधन से, जोखिम प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो ISO जो 14000 है दोस्तों, किसके लिए है? पर्यावरण प्रबंधन के लिए है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए आगे, सौर ऊर्जा संग्रहित होती है कार्बन बंध में, जीवाश्म ईंधन में, हरी पत्तियों में या बायोमास के रूप में। तो सौर ऊर्जा दोस्तों जो संग्रहित होती है वो किसके रूप में? जीवाश्म ईंधन के रूप में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि राम आम खाना पसंद करता है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयुक्त होगा? जूस तैयार करके उसे वायुरोधी डिब्बों में संचित करना, उसे प्लास्टिक के बैगों में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना, अचार एवं आम पापड़ बनाना। दोस्तों राम आम को क्या करना चाहता है कि उसे जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका या क्या होगा संरक्षण के लिए उपयुक्त होगा कि उसे अचार और आम पापड़ बना के रखना चाहिए। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? काइटन, यूप्लिकेटेला, लीच या इक्नस। तो यूप्लिकेटेला जो है दोस्तों क्या है? अचल जीव का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था? जोनास साल्क ने, जोसेफ स्टालिन ने, एडवर्ड जेनर ने, थियोडोरस्टस ने। तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था दोस्तों? जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। तो राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि इनके कान ढके हुए होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, उनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं में एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते हैं। तो इसी कारण दोस्तों अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा कि अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और वो घुमा नहीं सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? पाश्चात्यकरण या स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना, जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रा स्मृति। ऑप्शन 1 और 2 क्या दोस्तों? पाश्चात्यकरण और स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना दोस्तों व्यक्तिगत प्रणाली का तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? ऑप्शन 1 और 2 दोनों हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि अंडा किसका भरपूर स्रोत होता है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो अंडा होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं और खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा कि उपरोक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या करा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF के अनुसार 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा गणित के माध्यम से दी जाती है। इस कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम और इसकी पुस्तक नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है? बच्चों को आसपास के वातावरण के संबंध में सही
संबंध सही करवा कर सख्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना। दोस्तों सख्ती के साथ बच्चे के साथ जहाँ पे सख्ती या दबाव या जोर जबरदस्ती आ जाए तो निगेटिव आंसर होता है, वो इसका राइट जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की अधिगम वर्ग 3 से ऊपर के छात्रों के लिए है। कक्षा 1 और 2 के छात्र पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते हैं। बच्चों के ऊपर अतिरिक्त पाठ्यक्रम को कम करना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है, क्योंकि समुद्री जल से अधिक चौड़ा होता है। समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है। समुद्र नदी से अधिक गहरा होता है। समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। दोस्तों आपको बता दें कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र जल में तैरना अधिक सरल होता है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। यही इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? रूसो, कुर्ट लेविन, सुकरात, थॉमसन। तो आपको बता दें कि किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था, तो कौन थे? रूसो थे। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए? उत्कृष्ट संचार कौशल, अभिव्यंजक क्षमता को बाहर निकालने के लिए, एक ग्लोब पर गणना और स्केच पदों के उपयोग करने की क्षमता, स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थितियों की समझने की क्षमता। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, तो क्या करा कि इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए? स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थितियों के समझने की क्षमता होनी चाहिए। यही राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि मोनू यात्रा में गया था तथा लौट के उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत के सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। तो आपको बताना है कि मोनू कहां से कहां तक की यात्रा करके वापस लौटा है। लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक, वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से कर्नाटक तक, दिल्ली से अमृतसर तक। तो मोनू दोस्तों जो यात्रा करके आया है, भारत के सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया, वो कहाँ से है? लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन के एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वो बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह इसलिए कहा क्योंकि सरिता ने आकलन के विषय निष्ठता को कम करने के लिए यह तरीका अपनाया। सरिता को मालूम है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे सही जवाब नहीं दे सकते। सरिता इस तरीके से यह पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन उनके लिए क्या मददगार सिद्ध होगा। ये राइट ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है देखिएगा। कह कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन है राइट है? पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित न करना, मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। तो उपरोक्त कथनों में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या सही है? दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा, ए और सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि अर्पित प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है। ठीक है, वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सा उपदेश सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय की प्रसिद्धि के लिए, शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए, विद्यार्थियों को उनके अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। अर्पिता दोस्तों एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका है। वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है क्योंकि वह शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना चाहती है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है? प्रयोगशाला में प्रयोग करने से छात्रों में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने तथा निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है।
प्रयोगशाला में आत्मविश्वास आत्मानुशासन की भावना का जन्म होता है। प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं सिवाय छात्र के व्यक्तिगत का पोषण करना, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करते हैं, पाठ्यवस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संबंध निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं सिवाय क्या है कि वास्तविक अवलोकन के आधार पे, जबकि दोस्तों आप पर्यावरण कहता है कि जो भी अवलोकन हो बच्चों को, पर्यावरण कहता है कि प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जाने से उनको वो जल्दी सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा है कि सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदी। इस टिकट से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? डिब्बे का नंबर व बर्थ नंबर, यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, टिकट का मूल्य और ट्रेन नंबर और नाम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी? क्या था दोस्तों कि विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल नैरोबी केनिया में आयोजित किया गया था। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो तथा ब्राजील में आयोजित की गई। दोस्तों यही इसका राइट जवाब है कि विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 में शुरू किया गया था? तो वो कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नीलम ने अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाते रहते हैं? नीलम निम्नलिखित में से क्या उत्तर देगी? गर्दन हिलाने से ही पक्षी उड़ने में सक्षम हो सकते हैं, गर्दन हिलाने से पक्षी का मुंह का खाना जल्दी से पेट में चला जाता है, गर्दन हिलाने से वह दूसरे पक्षियों से इशारे में बात कर सकता है, क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। यही दोस्तों इसका राइट जवाब है कि क्यों पक्षियों की जो आंखों की पुतली है वो घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपने गर्दन से ही इधर उधर करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाता है? जंतु प्लवक, पादप प्लवक, मछली या मेढक? तो इसमें से दोस्तों राइट जवाब क्या होगा? मछली होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या अपघटक? तो निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो तृतीयक उपभोक्ता जो है वो खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा या अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? फास्फोरस एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, फास्फेट एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर? तो निम्नलिखित में से कौन सा औषधि प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? तो फास्फोरस और सल्फर है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, तम्बाकू या का धूम्रपान करने से फेफड़े के एल्वियोलाई के शोध के साथ होता है? फेफड़े का कैंसर, एम्फीसेमा, फफूंसिका टीबी, ब्रोंकाइटिस? तो दोस्तों आपको बता दें कि तम्बाकू का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से फेफड़े का कैंसर हो जाता है। क्या होता है? फेफड़े का कैंसर। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में हेलियोसेजोनिक गुण पाया जाता है? हेलियोसेजोनिक गुण पाया जाता है? धतूरा, एट्रोपा, इरिथ्रोजाइनोड, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी में दोस्तों आपको बता दें कि किस पौधे में एलियोसिनोजेनिक गुण पाया जाता है? तो धतूरा पाया जाता है, एट्रोफा में पाया जाता है, एरिथ्रोजाइलोन में पाया जाता है। तो इसके जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। चलिए आगे चलते हैं।
पायरिया नामक रोग का वाहक होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका, प्लाज्मोडियम लिस्मानिया या एंट अमीबा जिंजिविडिस। दोस्तों आपको बता दें कि पायरिया नामक रोग का कारक क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोरिया या प्लाज्मोडियम। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स या बेरी। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों आपको बता दें कि कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए आगे। सौर परिवार का कह रहा है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, अरुण, शनि, वरुण। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा जो ग्रह होता है क्या होता है? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा होता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? आगमन विधि में, संश्लेषण विधि या स्वतः शोध विधि, विश्लेषण विधि। तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत किसमें यूज होता है? आगमन विधि में। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए आगे। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कब हुआ था? 1927 में रेडियो प्रसारण का शुरुआत हुआ था। चलिए आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मछलियाँ, मधुमक्खियाँ, मुर्गियाँ, सुअर। तो रानीखेत जो बीमारी दोस्तों किससे संबंधित है? मुर्गियों से फैलने वाला रोग है। ठीक है, मुर्गियों का रोग है। चलिए आगे, कुछ पर्यावरण के जैविक घटक क्या हैं? पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, मैदान हैं। तो पर्यावरण के जैविक घटक कौन होते हैं? पौधे होते हैं, क्योंकि इनमें जीवन उत्पादन की क्षमता होती है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, पौधे होते हैं। गंगा कार्य योजना शुरू हुई थी 1986 में, 1990 में, 1988, 1983। तो कब हुआ था? 1986 में। चलिए आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। रेडियो एक्टिव तत्व की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, क्यूरी में, हर्ट्ज में, इसमें से कोई नहीं। तो किसमें मापी जाती है? क्यूरी में मापी जाती है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा? जंगल, झील, घास का मैदान, सागर। तो सबसे बड़ा संसार का जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है क्या है? सागर है। ठीक है दोस्तों, तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा है, कॉर्बेट है, पेरियार है या राजाजी। तो कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए दोस्तों आगे। गांव के लोगों में लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है, यह आसानी से उपलब्ध और सस्ता है, यह पर्यावरणीय हितैषी है, यह आसानी से आग पकड़ लेता है। तो गांव के लोग लकड़ी का उपयोग इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होता है और सस्ते में मिल भी जाता है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे, क्या क्वेश्चन का है? माइकोराइजा पाया जाता है, माइकोराइजा पाया जाता है साइकस में, गुलाब में, पाइनस में, बुरांस में। तो माइकोराइजा जो दोस्तों पाया जाता है किसमें पाया जाता है? पाइनस में पाया जाता है। पाइनस को पीड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि टिनिटस रोग जो होता है, टिटनेस रोग में क्या होता है? कान से निरंतर घंटी बजती है, कम दृष्टि, सूखी त्वचा, हृदय की धीमी धड़कन। तो क्या होता है दोस्तों? कान में निरंतर घंटी की आवाज़ आती है, तो उसे कौन सा रोग कहते हैं? टिनिटस रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक और में स्थान दिया गया है। आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अक्सर अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापूर्वक प्रश्न पूछती है। इसके द्वारा इस प्रकार प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या हो सकता है? अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधित कौशलों में। तो दोस्तों क्या होगा कि हमेशा क्या करती है, अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले कल्पनात्मक चिंतन कौशल में विकास करेंगे। दोस्तों राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है कि एक शिक्षक क्या करता है दोस्तों? एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों के रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, कक्षा में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनः चक्रण एवं प्रयोग का और रूपांतरण को समझाने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शन करना। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया। इसका कारण क्या है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, राइजोबियम जीवाणु श्वसन गुणांक। तो क्या है? राइजोबियम जीवाणु है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है? प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल पर्याप्त नहीं है, हम पानी का पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है। तो यही इसका राइट जवाब होगा कि कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है? तो पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी ही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन। तो आपको बता दें कि न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन जो है वो क्या है? हाइड्रोजन है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाला प्रदूषण कौन सा है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या शोर प्रदूषण। तो आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाला जो प्रदूषण कौन सा है? वायु प्रदूषण है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक के जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हल्के पदार्थ की बनी होती हैं, ये विषैली पदार्थ की बनी होती हैं, ये जैव निम्नीकरण पदार्थों की बनी होती हैं, ये गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों की बनी होती हैं। तो कैसी बनी होती हैं? ये गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों की बनी होती हैं, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जल है, वन है, पवन या सूर्य का प्रकाश। तो विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन क्या है दोस्तों? वन है। वन जो है तेजी के साथ घटता जा रहा है क्योंकि दोस्तों वनों को काट के वहाँ पे लोग रहने की व्यवस्था कर रहे हैं या दोस्तों ठीक है। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है 1। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? पौधे, कवक, ह्यूमस, बैक्टीरिया। तो अजैविक घटक क्या दोस्तों? ह्यूमस है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या है कि निम्नलिखित कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? ह्यूमस है। ठीक है, चलिए आगे मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, फेफड़े की क्षति, त्वचा का कैंसर, आमाशय के अल्सर। तो आपको बता दें दोस्तों जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तो क्या हो जाता है कि प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति हो जाती है और त्वचा कैंसर हो जाता है। तो राइट जवाब क्या है? आप 1 और 3 जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो यही इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कह रहा है कि फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है दांत, किडनी, हृदय, मस्तिष्क। तो फ्लोराइड कैंसर जो होता है दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है प्रदूषण से मुख्य रूप से क्या प्रभावित होता है? दांत प्रभावित होते हैं। तो राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव,
सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। तो आपको बता दें दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का जो मूल महत्व है वो क्या, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय है, विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए, पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान कराना, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। तो यही इसका राइट जवाब है दोस्तों। पर्यावरण शिक्षा इसलिए उपयोगी है या महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी पर आधारित दृश्य सामग्रियों का उपयोग करेंगे दोस्तों। यही इसका राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसके अलावा जितने हैं सभी गलत हैं, क्योंकि प्रकरण को तुरंत बदल देंगे दोस्तों। अगर वही चीज़ हमको रोज़ पढ़ाना है तो क्यों उसको बदल देंगे, ये चीज़ गलत है। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए दोस्तों पढ़ाई कराएंगे, तरीका सोचेंगे कि उसको बाहर खेलने के लिए लेके चले जाएंगे। ठीक है, ये सभी क्या है, गलत हैं, जबकि यही आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यही इसका राइट जवाब है। चलिए आगे, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। और किन दो के मध्य हुआ था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। तो राइट जवाब क्या, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों करा है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। तो जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है, गुजरात में है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि पर्यावरण अध्ययन से संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है दोस्तों। यही इसका राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि ध्रुव तारा कहा जाता है पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा दोस्तों किसे कहते हैं, उत्तरी तारा जो होता है उसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो राइट जवाब क्या, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे, करा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1981, 1973, 1972, 1985। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत कब किया गया दोस्तों। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है श्वेत पत्र पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग करना, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु का पता लगाना। दोस्तों कार्बन डेटिंग जो होता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियां या जो भी सामग्री प्राप्त होती है उसके आयु का पता लगाने के लिए कि कितने समय पुरानी ये है, तो उसके लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था। संविधान सभा द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि बायोमैग्निफिकेशन है कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। बायोमैग्निफिकेशन दोस्तों क्या है कि समय के साथ ऊतकों में विषैले पदार्थों की बढ़ती जो सांद्रता है वही क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो आपको बता दें कि कब पारित हुआ था, 1972 में। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। कह रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र से प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, सौर स्थिरांक कहलाती है, सौर ऊर्जा, उष्मा बजट या सूर्य ताप। तो वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है, सौर स्थिरांक कहा जाता है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक, मृदा, प्रोटीन, फास्फोरस। तो कौन सा अजैविक घटक नहीं है? कवक अजैविक घटक नहीं है। चलिए आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, करा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में, नागासाकी में। तो ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? एम्स्टर्डम में दोस्तों स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कराए कि निम्नलिखित में से कहाँ पे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, करेक्ट, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी या दोरांग घाटी में। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है, जो कि कहाँ पे है? केरल में है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, करा कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? नीले ज्वाला से जलती है दोस्तों, ये तो सही है। उच्च उष्मीयमान होता है, ये भी सही है। यह एक क्या होता है? स्वच्छ ईंधन होता है। जबकि यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है, ये इसका असत्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास में होता है? मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल। दोस्तों आपको बता दें कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास में होता है क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। ग्लोबल वार्मिंग के दौरान दोस्तों इसमें क्या हो जाता है? तापमान में क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित होती है? भारत में वह कौन सी एजेंसी दोस्तों जो मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में, सिसिली में, हवाई में, रॉकीज में। तो आपको बता दें दोस्तों कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पाया जाता है? एंडीज में है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों, तिब्बत की सांगपो नदी, जो तिब्बत में दोस्तों सांगपो नदी है, भारत में उसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा, यमुना, गंगा, सिंधु। तो तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980, 11 मई 1972, 11 दिसंबर 2002। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो पारित किया गया था वो 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, करा के निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया का पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती करना, जैविक खेती। दोस्तों ये इसका राइट जवाब है कि कौन सी कृषि करने से पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? तो जैविक खेती। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता, जैविक एवं अजैविक पदार्थ, पौधे तथा तंतु, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं क्या होते हैं? जैविक और अजैविक होते हैं। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? डा उडम द्वारा, डॉक्टर एपीजे टांसले, डॉक्टर आर डी मिश्रा, डॉक्टर बीटाकर। तो आपको बता दें कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, सर्वप्रथम किसने किया था? तो एपी टांसले ने, एजी टांसले द्वारा किया गया था, डॉक्टर एजी टांसले द्वारा किया गया था। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है? जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। तो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता क्या होता है? मांसाहारी होता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या होता है या अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड
या बोरिक अम्ल। तो अम्लीय वर्षा दोस्तों जो होती है किसके कारण होती है? सल्फ्यूरिक एसिड से होती है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित होती है। अम्लीय वर्षा को ही दोस्तों, इसी अम्लीय वर्षा के कारण जो ताजमहल है दोस्तों उसका जो कलर है वो पीला कलर पड़ गया है, किसके कारण? अम्लीय वर्षा का। अक्सर एग्जाम पूछ लेता है कि ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है, तो क्या है? अम्लीय वर्षा ही है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि WWF से अभिप्राय क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड फार फंड, वर्ल्ड वाइड फंड या वर्ल्ड वाच फंड। तो WWF का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। तो राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कह रहा है कि फूलों की घाटी अवस्थित है सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी दोस्तों कहाँ पे अवस्थित है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चे से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने के लिए भी कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक दोस्तों क्या करेगा? यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करे, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करे। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, कराए कि निम्न नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौआ, बत्तख, मछली। इन सूची में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? मछली, घड़ियाल, कौआ, कछुआ। दोस्तों इसमें से मछली, घड़ियाल, कछुआ सभी क्या है? सरीसृप हैं, जबकि कौआ दोस्तों एक आसमान में उड़ने वाला पक्षी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कह रहा है कि पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत एक उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों क्या है? सौर ऊर्जा है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कह रहा है कि गलत युग्म को पहचानना है। गलत युग्म को पहचानना है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। ये दोस्तों सही है। नोरकेल बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। ये दोस्तों इसका यही आंसर आपको मिल गया है, गलत युग्म है, ठीक है। सिंपलीफायर बायो रिजर्व कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है, ये भी सही है। देवांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों सभी राइट हैं, जबकि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या है? गलत युग्म है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट। तो दोस्तों रासायनिक उर्वरक के जो उदाहरण है इसमें से यूरिया वे भी रासायनिक उर्वरक है, पोटास, फास्फेट सभी क्या है? रासायनिक उर्वरक है, जबकि कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, करा है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है? जो हमारे पर्यावरण दोस्तों है उसमें किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है? तो नाइट्रोजन का सांद्रण सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है? कहाँ पे है? पंचायती राज संस्थानों में। कहाँ पे है? पंचायती राज संस्थानों में। चलिए आगे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? नीला, पीला, हरा या लाल। तो दोस्तों आपको बता दें कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है क्या होती है? इसमें क्या होते हैं? पौधे जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं दोस्तों। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के लिए सबसे अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कराए कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंक्रीट झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। ये दोस्तों सही है कि राजस्थान के जो लोग होते हैं कि गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी छत क्या होती हैं? कटीली झाड़ियों की बनी हुई होती हैं, ठीक है, ये सही है। मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मनाली नहीं दोस्तों, आसाम में घर जो होते हैं वो क्या बनाए जाते हैं? बांसों के खंभों पे। गलत हो गया दोस्तों। लेह में पत्थरों के 2 मंजिलों पर बनाए गए घर होते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। दोस्तों ये भी इसका राइट जवाब है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिल मकान होते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान रखा और जानवर रखा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा? ए और बी दोनों ही, ए और सी दोस्तों क्या है इसका राइट जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कराए कि निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से
किस समूह के समुद्र तट अरब सागर में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों करा है कि आप यक्ष पर स्थित हैं, आपका विद्यालय वायु स्तर स्थित है, आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो यक्ष के ठीक उत्तर 30 मीटर पर स्थित है, फिर आप बी पर जाते हैं और जो ए के ठीक पश्चिम में दोस्तों 40 मीटर दूरी पर है, फिर आप सी पर जाते हैं दोस्तों। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों क्या करा है कि जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है, दिल्ली है, हरियाणा है या केरल है? तो जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का पहला राज्य क्या है? दिल्ली है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना दोस्तों, यही इसका राइट जवाब हो जाएगा कि बच्चों के आंसर को सही और गलत में आंकना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भिंडी में दोस्तों क्या पाया जाता है? फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन ए सभी पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पर्यावरण का एक स्रोत है अधिगम का, ऊर्जा का, औषधि का, सभी का। तो पर्यावरण में दोस्तों अधिगम भी होता है, ऊर्जा भी होती है और औषधि प्राप्त होती है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है कि झूम की खेती दोस्तों होती है। झूम की खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस जगह को बांस या खरपतवार उग जाते हैं, उसे उखाड़ कर जला देते हैं। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब इस जमीन पर खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसमें क्या करता है? गड्ढा जोत किया जाता है। तो राइट जवाब दोस्तों इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा कि पोलियो कारण होता है। पोलियो कारण होता है जीवाणु, कवक, विषाणु जनित रोग होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 5 जून, 15 जून, 26 जून। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या था दोस्तों? प्रकृति से लोगों को जोड़ना, अपनी आवाज़ उठाइए, समुद्र तल से नहीं, प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। दोस्तों 2018 की जो थीम थी वो क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। हमारे वायुमंडल में ओजोन का प्रतिशत 7.8% है। क्षोभमंडल में उपस्थित ओजोन उत्तम ओजोन है। ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। दोस्तों यही इसका काम होता है। ओजोन क्या करता है कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन निर्मित करता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम क्या होता है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो होता है वही क्या कहता है? इकोसिस्टम कहलाता है। चलिए आगे किसी परितंत्र में तत्वों का चक्र क्या कहलाता है? जैव भव रासायनिक चक्र कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? रेटिंग स्केल में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो अवलोकन का उपयोग किया जाता है। किसका? अवलोकन का। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं है? कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही इसका उद्देश्य नहीं है। जबकि बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों का जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा या निकिल। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है।
पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु एवं कवक हैं, पशु हैं, मृदा एवं जल हैं, पक्षी हैं। तो जीवाणु का, पृथ्वी का अपमार्जक क्या होता है दोस्तों? जीवाणु और कवक होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।